यह फोटो अभी कुछ ही दिन पहले पब्लिश हुई है। इस फोटो में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पिक्चर तो बहुत साफ नहीं है और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि जिसकी वजह से आज हम इस पिक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने तो वैसे भी पूरी गैलेक्सी या पूरे यूनिवर्स में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस या पिक्चर्स ली हैं और वह इस पिक्चर से काफी ज्यादा साफ भी होती हैं। तो हम इस पिक्चर के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस पिक्चर को लेने के लिए हमें एक धरती के साइज जितना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चाहिए था और हमने इसे मुमकिन बना डाला। साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को काफी तरीके से प्रूव किया है, चाहे ब्लैक होल्स द्वारा वार्प की गई लाइट को ऑब्जर्व करके, चाहे उनके कोलिजन से निकल रही ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर और स्टडी करके। लेकिन हमारे पास बहुत ही लंबे टाइम तक किसी भी ब्लैक होल का एक पिक्चर नहीं था। और यह होता भी कैसे? क्योंकि एक बार जब लाइट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करके अंदर चली जाती है तो वह कभी बाहर नहीं आ सकती और इसीलिए हमारे पास आज तक ब्लैक होल का कोई इमेज नहीं था। लेकिन इससे साइंटिस्ट डिस्करेज नहीं हुए और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी ब्लैक होल का एक इमेज निकालने के लिए। अब ब्लैक होल की डायरेक्ट इमेज निकाल पाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक होल्स डार्क होते हैं, क्योंकि उनसे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन ब्लैक होल्स के चारों तरफ एक मटेरियल से बना हुआ चमकता हुआ एक्रीशन डिस्क होता है। यह एक्रीशन डिस्क उस मटेरियल से बना होता है जिसे ब्लैक होल्स खा रहे होते हैं। यह मटेरियल ब्लैक होल में गिरने से पहले काफी ज्यादा स्पीड पर ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है और उसमें आए फ्रिक्शन की वजह से ग्लो करने लगता है। इस मटेरियल का टेम्परेचर कई मिलियन डिग्रीज तक हो सकता है और इसी अक्रीशन डिस्क की हम फोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी अक्रीशन डिस्क मौजूद है तो इसका मतलब कि उसके सेंटर में एक ब्लैक होल जरूर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर साइंटिस्ट ने तैयारी शुरू कर दी एक ब्लैक होल की इमेज निकालने के लिए। साइंटिस्ट चाहते थे कि सबसे पहले वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की ही पिक्चर निकालें। सेजिटेरियस ए स्टार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है और इसका वेट हमारे सन के मुकाबले लगभग 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है और इसकी डिस्कवरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। साइंटिस्ट हमारे मिल्की वे के सेंटर के रीजन को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कई सारे स्टार्स की ऑर्बिट बहुत इरेटिक थी और उनमें से कई सारे स्टार्स काफी ज्यादा स्पीड पर एक ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे और यह ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा था। साइंटिस्ट ने जब इन स्टार्स की ऑर्बिट को स्टडी किया और उनकी स्पीड को मेजर किया तो उन्हें समझ में आया कि कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट इन सभी स्टार्स को अपने अराउंड रिवॉल्व करा रहा था उसका मास लगभग 4 मिलियन टाइम्स होना चाहिए हमारे सन के मास के मुकाबले। और इतना ज्यादा मास हमारे यूनिवर्स में सिर्फ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का ही हो सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अपने स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे कि हबल और कई सारे ग्राउंड टेलीस्कोप्स को यूज करके हमारे यूनिवर्स के बहुत फेंट स्टार्स को भी ऑब्जर्व किया है, तो फिर हम ऐसा ही क्यों ब्लैक होल्स के साथ नहीं कर सकते? तो प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं। इवन दो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, ये सारा मास बहुत ही छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ब्लैक होल्स को हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते। विजिबल लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर होती है और यह शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट हम तक आने से पहले डस्ट क्लाउड्स और हमारे एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और इसीलिए हमें ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट चाहिए थी। इन लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्टडी करने के लिए या कैप्चर करने के लिए हमें रेडियो टेलीस्कोप चाहिए और हमारी धरती पर तो कई सारे रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। अगर हमारी धरती पे कई सारे रेडियो टेलीस्कोप्स हैं तो फिर आज तक हमने ब्लैक होल की इमेज क्यों नहीं निकाली थी? प्रॉब्लम यह है कि सभी रेडियो टेलीस्कोप्स का एक एंगुलर रेजोल्यूशन होता है। अब यह एंगुलर रेजोल्यूशन क्या है? एंगुलर रेजोल्यूशन हमारी स्काई का वो पार्ट होता है जिसे कोई भी टेलीस्कोप
बहुत डिटेल में स्टडी कर सकता है या कैप्चर कर सकता है। जितना कम एंगुलर रेजोल्यूशन होगा, रेडियो टेलीस्कोप उतनी ही बेहतर तरीके से स्काई के एक छोटे पोर्शन को ऑब्जर्व कर पाएगा। अब एंगुलर रेजोल्यूशन लाइट की वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियो टेलीस्कोप के डायमीटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना छोटा टेलीस्कोप उसका एंगुलर रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। अब इसके साथ यह प्रॉब्लम है कि जब हम एक बहुत ही छोटे से ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें एंगुलर रेजोल्यूशन कम चाहिए होता है ताकि हम उस छोटे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को अच्छी तरह से कैप्चर कर पाएं। और सैजिटेरियस ए स्टार की फोटो निकालना ऑलमोस्ट मून पे रखे हुए डोनट की पिक्चर निकालने के इक्विवेलेंट होगा। साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन से पता लगाया कि अगर हमें सैजिटेरियस ए स्टार की एक शार्प इमेज निकालनी है, न कि एक हेजी इमेज, तो हमें धरती के साइज जितना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चाहिए होगा। धरती पर रहते हुए तो इतना बड़ा टेलीस्कोप बना पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है और इसीलिए आज तक हम एक ब्लैक होल की इमेज नहीं निकाल पाए थे। लेकिन लकीली धरती की साइज के रेडियो टेलीस्कोप बनाने की जगह हम एक और काम कर सकते हैं। हम धरती पर अलग अलग जगहों पर मौजूद रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ ऐसे यूज कर सकते हैं कि उनका इफेक्टिव डायमीटर धरती के डायमीटर जितना हो जाए। और साइंटिस्ट ने यही किया। उन्होंने दुनिया भर में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप्स को लिंक कर दिया और उनसे एक साथ ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने लगे। और ऐसा करते हुए उन्होंने मेसियर 87 नाम की गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की पिक्चर निकाली थी। और यह इमेज हमारी धरती के इतिहास में ब्लैक होल की ली गई सबसे पहली इमेज थी। साइंटिस्ट स्टार्ट तो सैजिटेरियस ए स्टार से करना चाहते थे, लेकिन मेसियर 87 का सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार से बड़ा था और इसकी हम पिक्चर ज्यादा क्लियरली निकाल सकते थे। और एक बार जब साइंटिस्ट पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज निकालने में सक्सेसफुल हो गए, तब उन्होंने अपना ध्यान फिर से सैजिटेरियस ए स्टार की तरफ मोड़ लिया। साइंटिस्ट ने दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स को लिंक कर दिया और उनसे सैजिटेरियस ए स्टार के अक्रीशन डिस्क से आ रही लाइट को स्टडी करने लगे। बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन रेडियो टेलीस्कोप से रिकॉर्ड होने लगे, जिससे डेटा पेटाबाइट्स में जनरेट होने लगा। और धरती पर ऐसा कोई भी इंटरनेट नेटवर्क नहीं है जिससे हम इतना ज्यादा डेटा सक्सेसफुली और जल्दी भेज सकें। और इसीलिए इस डेटा को सक्सेसफुली और क्विकली ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने इस डेटा को एयरलाइंस के थ्रू एक सेंट्रल लोकेशन पर भेजा। एक बार जब सभी रेडियो टेलीस्कोप्स द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पर पहुंच गया, तब टीम्स ने इस डेटा पर काम करना शुरू कर दिया इससे एक इमेज बनाने के लिए। सैजिटेरियस ए स्टार के एक्रीशन डिस्क से आ रही लाइट अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप पे अलग अलग टाइम पे पहुंचती है। इस फैक्ट का और इन रेडियो टेलीस्कोप्स की आपस की रिलेटिव डिस्टेंस का फायदा उठा के हम एक इमेज प्रिपेयर कर सकते हैं इन सभी सिग्नल्स को यूज करके। और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने यही किया, जिसकी वजह से हमें फाइनली अपने मिल्की वे के सेंटर में प्रेजेंट सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की यह इमेज मिली। यह इमेज हम ह्यूमंस की परसिवेरेंस और रिसोर्सफुलनेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.